भागलपुर पुल हादसे में लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। तो वहीं जदयू के विधायक संजीव सिंह, जो परबत्ता से विधायक हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और जो न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई जाए, लेकिन जो पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्हें इस जांच से दूर रखा जाए। और अब इसको लेकर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने यह साफ कहा है कि प्रत्यय अमृत इंजीनियर नहीं, वो बिल्कुल भी दोषी नहीं है। उन पर आरोप क्यों लग रहे हैं? अगर आरोप प्रत्यय अमृत पर लग रहे हैं तो आरोप नीतीश कुमार पर भी लगने चाहिए। क्या कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री, पहले हम आपको सुनाते हैं। मैं राजनीतिक दलों की बात को अगर छोड़ दें तो प्रधान सचिव पर क्यों सवाल होना चाहिए? प्रधान सचिव इंजीनियर नहीं होता। इंजीनियर जो डिज़ाइन किए हैं या जो निर्माण में संलग्न लोग हैं, उन पर यह आरोप जाता है। अब सवाल ये है कि सिस्टम का फेलियर पर, तो सिस्टम के फेलियर पर तो हम लोग का कहना ही है कि पूरे बिहार में निर्माण के क्षेत्र में हो भ्रष्टाचार इस कदर है व्याप्त कि दूसरी बार ये पुल गिरा। दूसरी बार, पहली बार भी गिरा था जब हमारी सरकार नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल की, तब हमारे नेता, हमारे विपक्ष के नेता और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने सवाल किया था, और आज भी है सवाल। तो ये प्रधान सचिव का मसला नहीं है, ये बिहार में इंजीनियरिंग विभाग में जो एस्टीमेट का लूट है, जिस तरह से एस्टीमेट ओवर एस्टीमेटिंग करना और एक संगठित लूट तंत्र को जिसने स्थापित किया, और इसमें सभी दोषी हैं। इसमें दोष किसी व्यक्ति पर क्यों चिन्हित किया जा रहा है? जो व्यक्ति इसमें दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता उनका है तो सभी लोग का फिर रिश्ता है, फिर मुख्यमंत्री का भी रिश्ता है। मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंट किया है, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बच रहे हैं? तो ये तो बलि का बकरा ढूंढने जैसी विषय हुआ। विषय ये है कि यह टूटा है दूसरी बार, और इससे पहले भी 2-3 पुल टूटे हैं बिहार में बड़े। तो क्या हुआ? हमारी जांच रिपोर्ट कहाँ है? हम क्या प्रिकॉशन लिया हम लोगों ने? हमने कोई स्ट्रैटेजी बदला? नहीं। इसलिए नहीं बदला कि जो ये लंबे समय से ये दोषारोपण की राजनीति होती रही, तथ्यपरक तरीके से इसकी हम लोग जांच करने का कोशिश नहीं किया कि मसला क्या है। संपूर्ण सिस्टम फेल किया है, सरकार दोषी है। बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग संपूर्ण रूप से सभी लोग इसमें दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। इसीलिए यह गहन अध्ययन होना चाहिए कि किसके स्तर पे सबसे बड़ा फेलियर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रधान सचिव कोई इंजीनियर नहीं होते कि उन पर यह दोषारोपण होना चाहिए। उनका बीजेपी का आरोप सही है, लेकिन वह बीजेपी 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बना के रखी? तो दोषी कौन हुआ इसमें? भारतीय जनता पार्टी दोषी हुआ, बीजेपी दोषी हुआ, जो 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार में बना के रखा। तो जो बनाने वाले लोग हैं वो दोषी हैं, बनने वाला दोषी नहीं। अगर उनकी क्षमता नहीं थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, अच्छे प्रशासक नहीं थे, जो आरोप है बीजेपी का, तो उस व्यक्ति को क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री बना के रखा? इसीलिए मैंने कहा संपूर्ण रूप से व्यवस्था फेल किया है। इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, दोषारोपण करने से नहीं काम चलेगा। इस बिहार की जनता का 1750 करोड़ रुपया इसमें डूबा है, ये सवाल सभी से होना चाहिए, पक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में। हम विधानसभा के भीतर बैठते हैं, हम बहसों में शामिल होते हैं, हम कटौती प्रस्ताव में शामिल होते हैं, हम बजट पास करते हैं विधायिका के रूप में। हम संपूर्ण रूप से इस सिस्टम को फेल करने में हम सहभागी लोगों में से हैं, उसमें मैं भी एक आदमी हूँ। कोई कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान आया है कि हम 350 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कौन नेता बयान दिया? ये मैंने देखा नहीं, इसीलिए मैं उसको सर्टिफाई करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कौन नेता बयान दिया है जो कि 350 सीट पर लड़ना चाहता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सभी एकजुट हैं। नीतीश कुमार जी को अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। मेरे पहले से भी स्पष्ट मत थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट है। जो दल विपक्ष के एकजुटता से जो बाहर थे, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, उनको शामिल होना है, कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल हो जाना है। अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं, इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, गठबंधन का कौन नेतृत्व करेगा, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है।
और सभी को प्रयास करना होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उस प्रयास में नीतीश जी अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं तो स्वागत है, अलग से प्रयास का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस ही विपक्ष की धुरी होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। सभी लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कि किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कोई अगर बैठक होती है तो कांग्रेस को जरूर आमंत्रित करना चाहिए और राय लेनी चाहिए देश भर के विपक्ष के लोगों को कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम इस देश के जनता के सामने हम क्या मुद्दे पर जाएंगे। मुद्दे बड़े साफ हैं देश में। किसी को लगता है कि कुछ नए मुद्दे उसमें जोड़ने हैं तो उसका कांग्रेस को बुला करके स्वागत करना चाहिए, अन्यथा कोई औचित्य नहीं बैठक का। पटना क्यों? हमारे 30 राज्य हैं, 30 राजधानियां हैं, पटना क्यों? देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठक होनी चाहिए, वहाँ पे सबको बुलाना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाना चाहिए और सभी लोग को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। और उस राय के आधार पे जो मुद्दे उभर के आएंगे उन मुद्दों के आधार पे देश के सामने एक विकल्प के रूप में राजनीति खड़ा करना होगा। नहीं तो बिहार जैसा जो ये पुल ढह रहा है, सत्ता किसी की हो लेकिन पुल तो ढह रहे हैं। अब उनकी पार्टी जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं और उनके जो मतदाता हैं वो बिहार के भीतर हैं, देश के भीतर तो नहीं है। ये कोई चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री का नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। उन कार्यकर्ताओं मतदाताओं से अपील है कि आप एक बृहत्तर भारत, बृहत्तर राजनीति के लिए अपने चंद महत्वाकांक्षाएँ, जो छोटी महत्वाकांक्षाएँ हैं उसको त्यागना चाहिए और एक नज़ीर पेश करना चाहिए देश में कि नहीं, हम विपक्षी एकता हम बिना शर्तों पे किए थे। मेरी राय ये है कि इस देश में 140 करोड़ 142 करोड़ आबादी है। मेरी राय में सैकड़ों लोग देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। एक नया ट्रेंड आया है कि कोई एक ही आदमी देश में प्रधानमंत्री बनने वाला है। हम उनके जैसे राय में हम सहमत नहीं हैं। विपक्ष के तौर से मैं दर्जनों लोग को नाम जानता हूं जो प्रधानमंत्री के योग्य काबिल लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी से बेहतर परिणाम देंगे देश की राजनीति। नीतीश जी भी उनमें से एक हैं। सीधे तौर पर पूर्व कृषि मंत्री का साफ कहना है कि इंजीनियर और डिजाइनर वो इस मामले में दोषी हैं। प्रत्यय अमृत इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करें और अगर प्रत्यय अमृत पर आरोप लगाना है तो जदयू के विधायक अपने नेता नीतीश कुमार पर आरोप लगाएं। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।